हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 23 अप्रैल के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। अगर आप इस वीडियो की पीडीएफ फाइल चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर आपको पीडीएफ उपलब्ध करा दी जाती है। और अगर आप घर पर बैठकर अपने एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे मोबाइल ऐप की मदद ले सकते हैं। यहाँ पर आपको फ्री स्टडी मटेरियल और साथ में प्रीमियम क्लासेस उपलब्ध कराई जाती हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे अपना कल का अभ्यास प्रश्न, जिसका उत्तर आप सभी को नीचे कमेंट बॉक्स में देना होता है। और अभ्यास प्रश्न में आपसे पूछा गया था, हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्माइल परियोजना शुरू की है। तो स्माइल परियोजना जो है किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई है। तो ये राजस्थान सरकार के द्वारा शुरू की गई है। आगे हम डिटेल्स कवर कर लेते हैं। यहाँ पर आपसे मैंने स्माइल की फुल फॉर्म भी पूछी थी। तो स्माइल का पूरा नाम है सोशल मीडिया इंटरफेस फॉर लर्निंग इंगेजमेंट, याद रखिएगा। और राजस्थान में लॉकडाउन के अवधि में राज्य के विद्यार्थियों और शिक्षकों को ऑनलाइन पठ पाठन से जोड़े जाने के लिए प्रोजेक्ट स्माइल की शुरुआत की गई है। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ने बताया है कि इसके तहत राज्य के विद्यार्थियों और शिक्षकों के व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर उन्हें पढ़ने पढ़ाने की तैयार सामग्री भेजे जाने की पहल की गई है, याद रखिएगा। और एक मैंने पूछा था नेवी दिवस के बारे में कि हम नौसेना दिवस कब मनाते हैं। तो हम मनाते हैं 4 दिसंबर को, याद रखिएगा। अब आगे देखते हैं, कल के प्रश्नों का एक बार रिवीजन कर लेते हैं। हमारे प्रश्न क्या थे कल के। प्रतिवर्ष विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है 22 अप्रैल को, याद रखिएगा। प्रतिवर्ष वर्ल्ड क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन डे कब मनाया जाता है। तो ये 21 अप्रैल को मनाया जाता है। हाल ही में कपिल देव त्रिपाठी जो हैं किसके नए सचिव नियुक्त किए गए हैं। तो ये हमारे जो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी, उनके नए सचिव बने हैं। हाल ही में जियो टैग कम्युनिटी किचन वाला पहला राज्य कौन बना है। तो यह उत्तर प्रदेश। किस राज्य सरकार ने कोविड-19 के स्वास्थ्य कर्मियों को प्रति माह 10,000 रुपये देने की घोषणा की है। तो यह मध्य प्रदेश। आगे देखते हैं, आगे प्रश्न हमारा, हाल ही में किसने कोविड-19 रोगियों के लिए एयर इवैक्यूएशन पॉड तैयार किया है। तो यह हमारी भारतीय नौसेना। सीमा सड़क संगठन ने किस राज्य में डपोरिजो ब्रिज का निर्माण किया है। तो ये अरुणाचल प्रदेश में किया गया है। किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री लाइसेनिया कर्से का निधन हो गया। तो ये फिजी के प्रधानमंत्री थे। किसे बॉम्बे उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। तो यह दीपांकर दत्ता, याद रखिएगा। नासा द्वारा खोजे गए पृथ्वी के आकार के एक्सोप्लैनेट का नाम क्या है। तो इसका नाम रखा गया है केपलर 1649c। तो इन सबको आप याद रखिए। अब हम देखेंगे आज का करंट अफेयर्स। और पहला प्रश्न हमारा, हाल ही में किस राज्य सरकार ने आयु एवं सेहत साथी ऐप लॉन्च किया है। तो ये लॉन्च किया गया है राजस्थान के द्वारा। आगे हम इस ऐप के बारे में जान लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, राजस्थान सरकार ने लोगों के हित में अग्रणी आयु और सेहत साथी ऐप के साथ विशेष साझेदारी की है। आयु ऐप के माध्यम से लॉकडाउन और महामारी से परेशान 68 मिलियन लोगों को विशेषज्ञ डॉक्टरों से परामर्श लेने और दवाइयाँ मंगाने में मदद मिलेगी। कोरोना वायरस से निपटने में राजस्थान सरकार का जो भीलवाड़ा मॉडल है वो बहुत ज़्यादा अभी चर्चा में है, तो इसे भी याद रखिएगा। आगे देखते हैं, आगे यहाँ पे देखिए राजस्थान का फैक्ट है। यहाँ पे देख सकते हैं हमारे भारत का मैप है। और यहाँ पे देखिए राजस्थान राज्य है जो अपनी सीमा साझा करता है पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात के साथ। और इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा यहाँ पे देखिए पाकिस्तान के साथ लगती है। फैक्ट देख लेते हैं, राजधानी है जयपुर, जिसे हम पिंक सिटी बोलते हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है। राज्यपाल कलराज मिश्र हैं। भारत का सबसे बड़ा राज्य है ये क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग। लोक नृत्य यहाँ का घूमर है। पर्व है जो है गणगौर। राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पे घाना पक्षी विहार। टाइगर रिजर्व है मुकुंद हिल्स, रणथंभौर और सरिस्का। अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी जो है गुरु शिखर, राजस्थान में है। भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान जो है ये थार है, जिसका 90% हिस्सा जो है भारत के राजस्थान में है और बाकी का जो हिस्सा है वो पाकिस्तान में है, याद रखिएगा। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न हमारा, कोविड-19 के सवालों के समाधान के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय ने कौन सा मंच शुरू किया गया है। तो स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा कौन सा मंच शुरू किया गया ये पूछा जा रहा है। तो इसका नाम है कोविड इंडिया सेवा मंच, याद रखिएगा। आगे हम डिटेल्स कवर कर लेते हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जो भी हमारे हैं डॉक्टर हर्षवर्धन जी, उन्होंने कोविड इंडिया सेवक नामक एक आपसी संवाद मंच की शुरुआत की है, याद रखिएगा। और प्रशिक्षित विशेषज्ञों के दल से तुरंत जवाब पाने के लिए लोग कोविड इंडिया सेवा ऐप पर प्रश्न पोस्ट
कर सकते हैं। और कोविड-19 जैसी महामारी की स्थिति में बड़े पैमाने पर पारदर्शी ई गवर्नेंस डिलीवरी को सक्षम बनाने के उद्देश्य से यह सेवा शुरू की गई है। और किसने लॉन्च किया इसे? तो जो भी हमारे केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री हैं डॉक्टर हर्षवर्धन जी, तो इनका भी नाम याद रखना है आपको। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे हुआई इंडिया का नया सीईओ नियुक्त किया गया है? तो हुआवेई का नया इंडिया का जो है सीईओ कौन बने? इंडिया की बात हो रही है, जो इंडिया में है हुआवेई की कंपनी, उसके सीईओ कौन बने हैं? तो इनका नाम है डेविड ली, याद रखिएगा। और ये हुआवेई कंपनी कहाँ की है? चीन की है, याद रखिएगा। और ये सीईओ कहाँ के बने हैं? हुआवेई जो इंडिया में इसकी ब्रांच है वहाँ के सीईओ बने हैं। आगे देखते हैं डिटेल्स। यहाँ पर देखिए हुआवेई का यह है लोगो। हुआवेई का स्थापना हुआ था 1987 में, मुख्यालय है शेजहेन चीन में, संस्थापक हैं इसके रेन जेंगफेई और ये सीईओ भी है, याद रखिएगा। और अध्यक्ष है लियांग हुआ, सबका नाम याद रखिए। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है, हाल ही में शेमलेस पुस्तक का विमोचन हुआ है, इसके लेखक कौन है? तो शेमलेस पुस्तक का विमोचन हुआ है, लेखक पूछा जा रहा है इसका। तो इसके लेखक हैं तस्लीमा नसरीन, याद रखिएगा। और हाल ही में कृष्ण स्वामी वी ने एक पुस्तक लिखी है, इसका नाम है शटलिंग टू द टॉप पीवी सिंधु, याद रखिएगा। शटलिंग टू द टॉप द स्टोरी ऑफ पीवी सिंधु के लेखक कौन है? कृष्ण स्वामी वी, इनका भी नाम याद रखिएगा। और शशि थरूर की एक पुस्तक याद रखिएगा, एन एरा ऑफ डार्कनेस, जिसके लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है, हाल ही में गूगल द्वारा लॉन्च किए गए ब्रेल कीबोर्ड का नाम क्या रखा गया है? तो इसका नाम रखा गया है टॉक बैक, याद रखिएगा। गूगल के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है और ये ब्रेल कीबोर्ड है और इसका नाम क्या है? टॉक बैक इसका नाम है। आगे डिटेल्स देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए, गूगल ने एंड्रॉयड डिवाइस यूजर्स के लिए ब्रेल कीबोर्ड टॉक बैक लॉन्च कर दिया है। इसे खास तौर पर दृष्टिबाधित यूजर के लिए लॉन्च किया गया है, याद रखिएगा। कंपनी ने अपने ब्लॉग पोस्ट में बताया कि गूगल ने ब्रेल डेवलपर्स के अलावा ब्लाइंड और लो विजन जैसी समस्याओं से जूझ रहे लोगों के साथ मिलकर इस कीबोर्ड को तैयार किया है। और विश्व ब्रेल दिवस जो है प्रतिवर्ष हम 4 जनवरी को मनाते हैं, ये भी याद रखिएगा। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न हमारा, हाल ही में किस देश ने विदेशियों के प्रवेश पर रोक लगा दी है? तो कौन सा ऐसा देश है जिसने विदेशियों के प्रवेश पर रोक लगा दी है? तो है अमेरिका, याद रखिएगा। यहाँ पे देखिए अमेरिका के राष्ट्रपति हैं ये डोनाल्ड ट्रंप। आगे देखते हैं डिटेल्स। दुनिया में कोरोना महामारी से सबसे ज़्यादा जूझ रहे अमेरिका में संक्रमित लोगों का आंकड़ा लगातार बढ़ता ही जा रहा है। कोरोना टेस्ट में पॉजिटिव लोगों को जो आंकड़ा है 7 लाख के पार पहुंच गया है। जब यहाँ पे देख सकते हैं कितना ज़्यादा कोरोना तेज़ी से फैल रहा है। यहाँ पे पॉजिटिव लोगों की संख्या देखिए 7 लाख से ऊपर पहुंच गई है। और मरने वालों की तादाद जो है 38,000 के पार हो चुके हैं, मतलब 38,000 से ज़्यादा लोग जो है अमेरिका में अभी तक मर चुके हैं। इसलिए अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ा फैसला लेते हुए अमेरिका में किसी भी विदेशी के प्रवेश पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी है। और अभी आपको पता होगा अमेरिका के द्वारा ही WHO की फंडिंग भी रोकी गई है, इसे भी ध्यान दीजिएगा। आगे देखते हैं, यहाँ पर देखिए अगला प्रश्न हमारा, हाल ही में जारी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत का क्या स्थान रहा है? तो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स की बात हो रही है यहाँ पर, और भारत का स्थान पूछा जा रहा है आपसे। तो यहाँ पे भारत का स्थान है 142वां, याद रखिएगा। आगे हम देखते हैं टॉप किसने किया है। यहाँ पर देख सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय संस्था रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2020 रिपोर्ट जारी की गई है। तो ये जारी किसके द्वारा किया जाता है? रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा, याद रखिएगा। और रिपोर्ट के मुताबिक भारत वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में 2 पायदान खिसक गया है और रैंकिंग में जो है भारत 180 देशों में से 142वें स्थान पर है, याद रखिएगा। टोटल 180 देशों के यहाँ पे काउंटिंग की गई थी, यानी 180 देशों का रिपोर्ट निकाला गया है, उसमें भारत को 142वां स्थान प्राप्त हुआ है। पिछले वर्ष भारत जो था 140वें स्थान पर था। और इस सूची में लगातार चौथी बार नॉर्वे पहले स्थान पर है। नॉर्थ कोरिया जो है सबसे आखिरी स्थान पे, यानी सबसे निचले स्थान पे है। यानी नॉर्थ कोरिया का स्थान कौन सा है? 180वां स्थान है, याद रखिएगा। दूसरे नंबर पर है फिनलैंड, तीसरे नंबर पर है डेनमार्क। आज आप मुझे कमेंट बॉक्स में नॉर्वे, फिनलैंड और डेनमार्क तीनों देश की कैपिटल और करेंसी लिखकर बताएंगे। आगे देखते हैं। और हाँ, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के बारे में भी जान लीजिए कुछ बातें।
रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर का स्थापना हुआ था 1985 में, याद रखिएगा स्थापना कब हुआ था 1985 में। इसका मुख्यालय है फ्रांस के पेरिस में, याद रखिएगा। और इसके फाउंडर है रॉबर्ट मेनार्ड, याद रखना फाउंडर का नाम क्या है रॉबर्ट मेनार्ड। मुख्यालय है फ्रांस के पेरिस में, स्थापना हुआ था 1985 में। और अभी डायरेक्टर जनरल हैं क्रिस्टोफे डेलोरियो, याद रखिएगा क्रिस्टोफे डेलोरियो इनका नाम है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना की शुरुआत की है। तो प्रश्न में आपसे क्या पूछा जा रहा है, किस राज्य सरकार ने कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना की शुरुआत की है। तो आप तस्वीर में देखकर समझ गए होंगे, ये राज्य है मध्य प्रदेश और ये मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान जी। आगे देखते हैं डिटेल्स। कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए अपनी जान जोखिम में डालकर काम कर रहे कोरोना वॉरियर्स के लिए सीएम शिवराज सिंह ने मुख्यमंत्री कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत काम के दौरान अगर किसी भी कोरोना वॉरियर्स के साथ कोई हादसा होता है या उसकी जान जाती है तो राज्य सरकार जो है 50 लाख रुपए की आर्थिक मदद देगी, याद रखिएगा। आगे देखते हैं अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार द्वारा सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान शुरू किया गया है। तो ये राज्य है गुजरात, याद रखना गुजरात के द्वारा जो है सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान शुरू किया गया है। डिटेल्स देख लेते हैं इसकी शुरुआत क्यों की गई है। तो हाल ही में गुजरात राज्य सरकार ने जल संरक्षण सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान का तीसरा संस्करण का शुभारंभ किया है, याद रखिएगा ये तीसरा संस्करण है इसका। इस योजना का उद्देश्य मानसून से पहले रिवर फ्रंट की सफाई करना, नदियों की तलहटी से गाद निकालकर उनकी गहराई बढ़ाना, नहरों की सफाई तथा सुंदरीकरण जैसे कार्य करना, जिससे वर्षा जल भंडारण क्षमता को बढ़ाया जा सके। तो इसलिए इस अभियान को चलाया गया और इसका ये तीसरा संस्करण है, याद रखिएगा। आगे देखते हैं गुजरात के बारे में कुछ फैक्ट्स। गुजरात का स्थापना हुआ था 1 मई 1960 में। राजधानी गांधीनगर है। 1970 में राजधानी बनी थी, याद रखिएगा। इससे पहले जो है अहमदाबाद गुजरात की राजधानी थी। मुख्यमंत्री विजय रूपानी हैं। आचार्य देवव्रत राज्यपाल हैं। नृत्य यहाँ का फेमस है गरबा। मंदिर फेमस है सोमनाथ। उच्च न्यायालय इसका है अहमदाबाद में, जो कि साबरमती नदी के किनारे है, याद रखिएगा। अहमदाबाद शहर जो है साबरमती नदी के किनारे है। राजकीय पशु है सियाही शेर, जो कि गिर राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है। राष्ट्रीय सीमाएं बनाती है राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, दमन एवं दीव और दादर एवं नगर हवेली के साथ। अंतर्राष्ट्रीय सीमा इसकी पाकिस्तान के साथ लगती है। नदियाँ यहाँ पे फेमस है साबरमती, नर्मदा, ताप्ती और माही। माही नदी जो है कर्क रेखा को 2 बार काटती है, याद रखिएगा। बंदरगाह फेमस है दीनदयाल, जिसका अब नाम हो गया है कांडला बंदरगाह। सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है अहमदाबाद में। रानी की वाव जो पाटन में है, इसे 100 रुपये के नोट पर चित्रित किया गया है, ये भी याद रखिएगा। अहमदाबाद जो है देश का पहला विश्व विरासत शहर बना था। गांधीनगर जो है पहला ग्रीन सिटी राजधानी है एशिया का। सूरत जो है सिल्क सिटी और डायमंड सिटी के नाम से जाना जाता है। और सूरत जो है ये तापी नदी के किनारे है, ये भी याद रखिएगा। लोकसभा सीट है 26, राज्यसभा सीट है 11, विधानसभा सीट है 182। भारत का सबसे बड़ा तटीय राज्य है ये, और इसकी तटीय सीमा है 1215 किलोमीटर। दुनिया का सबसे बड़ा जो नमक का रेगिस्तान है वो रन ऑफ कच्छ है। सरदार पटेल की जो स्टैचू है ये विश्व की सबसे ऊंची स्टैचू है, याद रखिएगा। और इसकी ऊंचाई कितनी है 182 मीटर, और ये नर्मदा नदी पर है, ये भी याद रखिएगा। एशिया का सबसे बड़ा दूध डेयरी जो है अमूल का अभी गुजरात में है। विश्व की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी जो है जामनगर, ये भी गुजरात में है। यहाँ पे गुजरात का आप मैप देख सकते हैं। आगे देखते हैं अगला प्रश्न है, हाल ही में किस प्रसिद्ध कार्टून के निर्देशक जीन डिच का निधन हो गया। तो ये प्रसिद्ध जो कार्टून था हमारा टॉम एंड जेरी, अभी बहुत लोग देखते हैं इसको, तो इसी के जो निर्देशक थे जीन डिच, इनका निधन हो चुका है। आगे देखते हैं डिटेल्स। यहाँ पर देखिए, मशहूर कार्टून कैरेक्टर्स टॉम एंड जेरी के निर्देशक जीन डिच का निधन हो गया। वे जो है 95 साल के थे, और उनकी फिल्म मुनरो ने बेस्ट एनिमेटेड शॉर्ट फिल्म के लिए 1960 में अकेडमी अवार्ड जीता था। और अकेडमी अवार्ड के बारे में आप बताइएगा कि इसका दूसरा नाम क्या है, जो काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है, और ये कब से शुरुआत हुआ था इसका देना, मतलब पहली बार ये अवार्ड कब दिया गया था, और इस बार जो है किन किन लोगों को ये अवार्ड मिला है, बेस्ट एक्टर और बेस्ट एक्ट्रेस और बेस्ट मूवी में बस बताइएगा। 3 चीज़ें बतानी है। अकेडमी का मतलब पहली बार कब दिया गया था, और इस वर्ष
किन किन लोगों को मतलब बेस्ट एक्टर का पुरस्कार मिला है, किसे बेस्ट एक्ट्रेस का और बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है, और इसका दूसरा जो प्रसिद्ध नाम है वो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। तो आज का करेंट अफेयर्स यहीं समाप्त होता है। अब आ गया आपका आज का अभ्यास प्रश्न, जिसका उत्तर आप सभी नीचे कमेंट बॉक्स में देंगे। प्रश्न में पूछा क्या जा रहा है, प्रतिवर्ष विश्व पृथ्वी दिवस यानी वर्ल्ड अर्थ डे कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 19 अप्रैल, 20 अप्रैल, 21 अप्रैल, 22 अप्रैल। तो सभी उत्तर आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। आज का लेक्चर हमारा यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। थैंक यू सो मच।